बताया तूने, अब रिकॉर्डिंग हो गई। हाँ। थैंक यू। तो ए, बी और आर सबको पता चल गया, यही है आपके तीनों फॉर्मूले में बेटा। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस वन, टीसी, पीसी एंड वीसी, है ना, तीनों लिखेंगे आप ये। रिटन सर। हाँ जी बेटा। डन, सबने हो गया। अब देखो, हमने ना आपको बताया था, अब ये जो क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे तीनों मतलब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, किसी एक पॉइंट की तो स्पेसिफिकेशन है भाई। आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये तो कर रहे हो, पीसी, टीसी, वीसी को क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो, है ना। सो एक बात बताओ, मैं एट क्रिटिकल पॉइंट, इसको बोलते हैं अपन एट क्रिटिकल पॉइंट, है ना जी। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, सब लोग को डाउट हो सकता है, तो आप बताओ जहां पर पीसी है, जहां पे टीसी और वीसी है, किसी एक पॉइंट पे होगा ना पीवीटी, सही बात है ना। और गैस की कंडीशन है, प्रेशर है, वॉल्यूम और टेम्परेचर, उस पॉइंट को मैंने क्रिटिकल नाम दिया। तो है ना, मैंने पिछली क्लासों में जेड पढ़ाया था। जेड क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, जो लोग नए हैं वो होता है पीवी बाय आर टी, मतलब एन की वैल्यू 1 रख देते तो वीएम हो जाता है। तो मान लो मुझे जेड सी निकालना हो, तो जेड सी क्या होगा, पीसी, वीसी, आर, टीसी। देखो जेड का फॉर्मूला ये होता है, जेड होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो लोग नए हैं, जेड बराबर पी वी बाय आर टी होता है। तो मैंने कहा क्रिटिकल पॉइंट पर जेड क्या हो जाएगा, जेड सी, पी क्या हो जाएगा, पीसी, वी क्या हो जाएगा, वीसी, टी क्या हो जाएगा, टीसी। समझे कि नहीं समझे, बताओ हाँ या ना, सब लोग बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा, क्या आप मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दे सकते हो, क्योंकि आपको पीसी की वैल्यू पता है, वीसी की पता है, टीसी की पता है, तो क्या आप मेरे को जेडसी की वैल्यू निकाल के दे सकते हो। यस सर। 1/6। ये नीट में आएगा आपके सवाल, है? निकाल के बताओ, चलो जेडसी की वैल्यू सब लोग निकाल के बताओ फटाफट, क्या आ रही है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताओ। एक ये सवाल नीट में आएगा आपके में, आ सकता है मतलब, आएगा मतलब मेरा आ सकता ही है। तब बोलोगे सर क्या आप पेपर भी लीक करा देते हो क्या। यार किसी का माइक ऑन है। सर 3/8। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। थ्री अपॉन एट आ रहा है सबका। सर 3 आएगा या 3B आएगा। देखो सब लोग, मैंने 3 फॉर्मूले बताए आप लोग को, टीसी, पीसी और वीसी के, है ना। इन यस सर। तीनों को सब्स्टिट्यूट करना है आपको मेरे वाले फॉर्मूले में, जेड सी में, एंड यू विल गेट द आंसर। इन तीनों को लिख लो एक बार यार, जो लोग नए हैं। अंजलि का तो बढ़िया गया एकदम। किस किस का आ गया आंसर। सर मेरा भी यही है 3/8। अच्छा, अंजलि का आ गया, आदिल का आ गया, भावना आंसर आया। देखो सब ये तीनों फॉर्मूले लिख लो बेटा, जो अभी नए हैं ये तीनों फॉर्मूले लिखो, और इन फॉर्मूलों को सब्स्टिट्यूट कर दो दिस फॉर्मूला में। I'll cut it down also if you want। भाई यहाँ से अपन इसको अगले पेज पे ले जाते हैं। ये देखो, यही तो करना है, इजी तो टास्क है।
आपको इसको तो मारना है। दिव्या का भी आ गया, सब लोग करके देखेंगे फटाफट। सो आप क्या निकाल रहे हैं सब लोग? आप एक फैक्टर होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जो लोग पहले दिन से क्लास में है उनको पता चल रहा है, लेकिन जो नहीं है उनके लिए ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू होती है जेड बराबर पीवी बाय आर टी। तो मैं क्रिटिकल पॉइंट, एक पॉइंट होता है जहां पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जहां पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, उसमें ये फॉर्मूला रखा तो उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। उसमें पी को पीसी लिखा, वी को वीसी लिखा, आर टीसी, पीसी वीसी टीसी हमने ये फॉर्मूले पुट करे। इन तीनों वैल्यूज को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको जेड सी मतलब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट पर वैल्यू मिलेगा। तो मैं वेट कर रहा हूं आप सबके आंसर का, आप सबको करनी है ये एक्टिविटी। सर 3/8। परफेक्ट बेटा, सब लोग करेंगे। अंजलि का आ गया। गैलेक्सी M31 बेटा आप नया हो क्या? अभी अभी सर आ गया 3/8। आ गया? अच्छा, वर्षा कहाँ है? वर्षा, वर्षा की आवाज आई अभी तो मुझे। सर आ गया 3/8। अच्छा, वर्षा कल तुम क्लास में थी? हाँ सर। सर 3b² by 8 आएगा मेरे ख्याल। नहीं, 3/8 ही आएगा। चलो हम भी कर देते हैं। सो इफ यू पुट जेड सी इक्वल टू, राइट, सबसे पहले पीसी पुट करा। पीसी कितना है अपना? A/27b²। ठीक है भाई। वीसी कितना है अपने पास? 3b। आर टीसी कितना है? 8a/27rb। ठीक है, इसको और चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो ऐसे, और सिंप्लीफाई तरीके से लिख देता हूं। 3ab 27b² 27rb 8a, ऐसे लिख दो और आपको आसानी रहेगी देखने में ना, आई थिंक। तो देखो, एक बी से तो एक बी कट गया, एक बी से पूरा बी कट गया, बी तो कट गया, 27 से 27 कट गया, ए से ए कट गया, तो आ तो गया 3/8। बोलो भाई। यस सर। जेड बराबर आ रहा है 3/8। इसका मतलब क्या है? जेड क्या आ रहा है? लेस देन 1। और जो लोग पुराने हैं एटलीस्ट उनको पता है जेड लेस देन 1 मतलब गैस कैसे होती है? कंप्रेसिबल। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देता हूं, यदि जेड की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। गैस कैन बी कंप्रेस। मतलब क्या है? गैस को कंप्रेस करने का मतलब क्या है बेटा? कि उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम यहां से इनडायरेक्टली ये भी प्रूव कर रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट, यदि आपके पास मशीन है, मान लो आपको एक गैस को लिक्विड नाइट्रोजन बनानी है, तो आपको यदि उस मशीन में क्या सेट करना पड़ेगा? बोलो सब लोग, क्या क्या कंडीशन सेट करनी पड़ेगी? आपको प्रेशर में पीसी सेट करना पड़ेगा जाके, और टेम्परेचर में क्या सेट करना पड़ेगा बेटा? टीसी। टीसी। यदि आपने पीसी और टीसी सेट कर दिया तो चमत्कार हो जाएगा, आपकी जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में, और आप आराम से पी सकते हो गैस को। सही है? अरे बोलो। यस सर। नाइट्रोजन को पी सकते हो क्या? नहीं। यस सर, अरे यार, इतना प्यासा आदमी है तू, नाइट्रोजन को पी जाएगा रे। हद है। चलो, तो ये समझ में आया कि नहीं आया? सबको बताओ, हाँ या ना? आ गया सर। नहीं बढ़िया जाएगी है, सर। आप देखो। अब दूसरा क्वेश्चन जो नीट में आ सकता है वो ध्यान से देखेंगे। अच्छा, एक स्टेटमेंट है, ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, टीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी, समझेंगे सब लोग मेरे साथ साथ, बहुत अच्छा पॉइंट है। टीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा रहेगी बेटा, लिक्विफिकेशन उतना आसान रहेगा। लिक्विफिकेशन इज इजी, है ना भाई? अच्छा, टीसी की वैल्यू जितनी ज्यादा उतना लिक्विफिकेशन आसान, ये पहले समझने वाली बात है, क्योंकि आधी सी तो लोगों को यही समझने नहीं आती है। तो देखो, एक बात बताऊं मैं, एक गैस का नाम है ए गैस, जो मेरी जैसी खुश है। एक गैस है बी गैस, जो आपकी तरह दुखी है ना? मान लो इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है -100 डिग्री सेल्सियस। सही है? दोनों का क्रिटिकल टेम्परेचर है, और आप बैठे हो रूम टेम्परेचर पे। कितने डिग्री पे होता है रूम टेम्परेचर? को बताएगा मुझे जल्दी से? 27। 37? 27। भाई 25 डिग्री रूम टेम्परेचर बदल दिया तुमने, 25 डिग्री। कोई 0 डिग्री तो नहीं बोल रहा रूम टेम्परेचर? बर्फ में बैठा हो क्या पता, किसका घर अंटार्कटिका में तो नहीं है, उसके घर का रूम टेम्परेचर 0 डिग्री रहता है भाई। हाँ, तो इतना सही है? बताओ। यस सर। अब मान लो आपको
इसका क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या बताओ? मतलब ये गैस, ए गैस जो है वो 5 डिग्री पे या तो 5 डिग्री से कम टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होगी। सही बात है। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या टेम्परेचर होता है? वो टेम्परेचर होता है जिसके नीचे या जिसके इक्वल होने पर गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है। सही बात है। बी कौन सी गैस है? वो गैस है जो -100 पर या तो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, -100 से नीचे, मतलब -101, -102। समझे कि नहीं समझे? ये बात बोलो, समझ में आई सबको? यस सर। अब आपको 25 डिग्री पर होगा, आपको ए को भी लिक्विड में कन्वर्ट करना है, बी को भी। कौन आसानी से हो रहा है बताओ? ए या बी? ए ना, क्योंकि 25 से ए में 25 से 5 पे आना है, इसमें 25 से कितने आना है? -100 पे। कौन सा टास्क इजी है भाई? ये वाला इजी है। यस सर। तो यस क्रिटिकल सर। टेम्परेचर जितना ज्यादा रहेगा उतनी गैस किस लिक्विफिकेशन में क्या हो जाएगी? आसान। क्या ये बात आपको चमक रही है इस एग्जांपल से? समझ गए सर। क्लियर है सबको? देख लो भाई, बाद में बोलना नहीं मुझे। डन। अच्छा, अब मेरा सवाल ये है कि यार ये क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा कैसे होगा? सही बात है ना, सवाल पे सवाल है ना। तो देखो, हमने पहला पॉइंट आपको समझाया कि इफ द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर इज मोर देन लिक्विफिकेशन ऑफ गैस इज वेरी वेरी इजी। ओके, नाउ आई वांट टू सी कि टीसी का फॉर्मूला क्या था बे? टीसी का फॉर्मूला क्या था? 8a/27 आरबी। अच्छा जी, तो 8 कांस्टेंट है, 27 कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो आई कैन से टीसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a/b, राइट? है ना जी। If I want to increase the TC, I want to increase the A, right? And क्या करना पड़ेगा? डिक्रीज। हाँ, और ए क्या है? मैंने अभी जो लोग बिल्कुल नए उनको बताया था। ए क्या बताता है हमें? एक रियल गैस कांस्टेंट है जो क्या बताता है? अट्रैक्शन का फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द गैसेस पार्टिकल, है ना भाई? और बी क्या बताता है? साइज ऑफ पार्टिकल। परफेक्ट। तो हम कह रहे हैं भाई जितना ज्यादा अट्रैक्शन, देखो लगभग लगभग मैक्सिमम एटम्स का साइज ज्यादा वेरिएट नहीं करता है। सही बात है ना? यस सर। सही तो है। एक बताओ, हाइड्रोजन का साइज इतना छोटा होता है, हीलियम का साइज बड़ा होता है। क्या हीलियम को देख पाते हो क्या आप? नहीं। वो तो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बड़ा होता है। सब एटम का साइज तो लगभग 10⁻⁻13 में सिमट जाता है सेंटीमीटर, इतनी रेडियस होती है। सही है ना? अरे साइज में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, समझते हो ना आप? यस सर। आप ऐसे बोल रहे हो कि हीलियम हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो हीलियम आपको ऐसे बड़े बड़े गोले थोड़ा दिख रहा है आपके चारों तरफ? नहीं दिखता ना। यस सर। समझ रहे हो? तो साइज बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं है। साइज बहुत बड़ा पैरामीटर हम कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन साइज बहुत बड़ा पैरामीटर नहीं है, क्योंकि उसमें चेंज बहुत ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अट्रैक्शन के फोर्स में क्या होता है? चेंज होता है कि नहीं होता है? यस सर। होता है ना। आयरन को आप हाथ से नहीं तोड़ सकते यार, सही बात है। सोडियम को आप चाकू से काट सकते हो। तो अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल मैटर में क्या होता है? वेरिएशन फैक्टर होता है। ये बात समझ रहे हो? यस सर। अच्छा, हाईवे पे बैठ के कौन पढ़ रहा है यार? हाईवे पे ट्रक की आवाज आ रही पीछे से, बताओ। बताओ कौन है? वैसे तो सही है, ऐसे चलते चलते पढ़ना। मैंने एक दिन में गोवा गया था, तो गोवा से क्लास ली थी। आपका बैच नहीं आया था तब मैंने एकदम बीच पे बैठ के क्लास ली थी। बहुत ही, आपको वीडियो दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो हम क्या कह रहे हैं, जितना ए ज्यादा रहेगा उतना टीसी ज्यादा रहेगा। ये वेरिएशन वाला फैक्टर क्लियर है। अब देखो आपको एग्जांपल बताता हूँ। पानी समझते हो? अच्छा, पानी तो समझते ही हो। अरे बोलो। यस सर। जल्दी हाँ ना बोला करो यार, मजा नहीं आता ऐसे मेरे को। बिंदास Yes, बोलो sir. सब, तब मजा आएगा। अच्छा, पानी है आपके पास, एक है आपके पास मान लो हाइड्रोजन। बताओ, पानी की वेपर को, पानी जो गैसेस स्टेट में, उसको लिक्विड में आप कैसे ले आते हो? बताओ। ऐसे भगोना होता है, उसके ऊपर क्या रख देते हो? बताओ। प्लेट रख देते हो कि नहीं रख देते हो? और गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। यस सर। ऐसा बात होती है नहीं होती? आपने भी तो करा है ये। Yes. अच्छा, हाइड्रोजन को ऐसे प्लेट रख के लिक्विड में कन्वर्ट कर लोगे? नहीं। नहीं कर। ऐसा होता तो भाई जिंदगी में मजा ही आ जाता, लिक्विड हाइड्रोजन बन जाती। तो देखो क्यों कर पाते हैं? क्योंकि H2O का टीसी क्या होगा? सब लोग ध्यान से देखो, H2O का टीसी क्या होगा? अब देखो मैं बिल्कुल आपको रियलिस्टिक एग्जांपल दे रहा हूं, प्लीज समझिए इसको, कि टीसी ऑफ H2O बेटा इज ग्रेटर देन क्या?
और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि H2O और H2O के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन का बॉन्ड। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा लग रहा है? वीक वान डेर वाल फोर्स। आई कैन से द A वैल्यू ऑफ H2O ना ज्यादा होती है किससे? बताओ, क्या आप समझे कि नहीं समझे? आपको बिल्कुल पतीले का एग्जांपल दिया, प्लेट का एग्जांपल दिया। अरे बताओ। यस सर। यस सर। अभी जब जैसे आपको मान लो कि अभी समझ में नहीं आया, तो अभी आप सब नहाए तो हो नहीं हो, अभी नहाने जाओगे तो पानी गर्म करके रख देना, से हाथ रख लेना, तो भी आप H2O गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर पाओगे। इतना इजी है, राइट? सही है। लेकिन आप हाइड्रोजन को ऐसे नहीं कर सकते हो कभी भी जिंदगी में। सही है। यस सर। बोलो जल्दी। लिखेंगे इसको भी बेटा सब लोग। सर जैसे खाना बनाते कुकर में हाँ जी। और उसकी सीटी हटाते हैं तो उसमें से गैस निकलती है। वो उस तो पर वेपर, आधा वाटर पानी वेपर, वाटर वेपर से होते हो तो। वाटर वेपर से होता है। हम्म। हाँ, बाकी वो भी पानी बन जाता है ना हाथ में। हम्म। दाल की वेपर थोड़ी ना बनेगी। जी बताइए कि आगे बताइए। तो आपने पढ़ा होगा पिछले साल ना सॉल्यूशन में कि मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो कुकर में जल्दी क्यों खाना बन जाता है? उसका रीजन होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यदि आपको किसी ने समझाया हो तो पता नहीं मुझे, लेकिन दैट इज दैट थिंग। सर हाँ जैसे एलपीजी तो कहते हैं ना कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, तो हमारे सिलेंडर्स में जो एलपीजी भर के आती है वो लिक्विड होती है। हाँ जी बेटा, क्योंकि और, वो हाँ हाँ बताओ बताओ। और फिर जब हम गैस ऑन करते हैं तो फिर वो गैस में कैसे आ जाती है कन्वर्ट? क्योंकि वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होते हैं, हाईली कंप्रेस करके रखते हैं उसको, जो सिलेंडर होता है ना। तो ये उसी तरह की बात है जो डीओ लगाती है लड़की, डीओ, हाँ डिओड्रेंट में भी तो लिक्विड होता है। ठीक है, हाँ तो हाई प्रेशर पे भर के रखते, जैसे कोल्ड ड्रिंक पीती है तो, राइट? ये हेनरीज लॉ है। हेनरीज लॉ क्या होता है कि गैस हाई प्रेशर में रखोगे तो घुल के रहेगी अंदर। हाँ ठीक है, तो इसका जो सोलवेंट रहता है ना वो भी वोलेटाइल होता है। तो जैसे आप नोजल फ्री करते हो, जो प्रेशर रिलीज करते हो, तो गैस रिलीज हो जाती है। तो टूटी ऑन करती हो ना सिलेंडर चलाने के लिए, हाँ क्या उसमें, तो उसका ये फैक्टर है। जब हाई कंप्रेस मतलब हाई प्रेशर पे गैस को रखोगे ना, तो वो गैस और लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी। मतलब एक्चुअली इक्विलिब्रियम होता है बेटा, गैस भी लिक्विड भी। ऐसे मैं बताता हूँ, देखो मैंने ऐसे चीज कल भी समझाई थी, अभी मैं उस चीज पे जाना, इस पर ग्राफ पे नहीं गया, लेकिन आई विल एक्सप्लेन। ये बात है, देखो इक्विलिब्रियम होता है लड़के, ठीक है। अब यदि इस इक्विलिब्रियम को तुझे फॉरवर्ड शिफ्ट करना है तो प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो सारी की सारी गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। सही है। और यदि तूने प्रेशर कम कर दिया तो रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगेगी। यस सर। यही होता है तेरे केस में, तू नोजल को फ्री करती है तो प्रेशर रिलीज होता है। और सेम, एलपीजी गैस बदल जाती है। हाँ जी बेटा, सेम सेम फंडा है जैसे तेरे डिओड्रेंट में तेरी गैस वो चेंज होती है। उसमें भी तो लिक्विड नहीं होता है, लेकिन तो उसको छू के देखेगी ना डिओड्रेंट को, ऐसे तो गैस ही होती है, लेकिन छू के देखे तो हल्का हल्का लिक्विड भी होता है। सही बात है हाँ ना? उसकी जब वो स्प्रे करते थे। बिल्कुल। तो एलपीजी को भी यदि तू देखेगी तो जब तू कभी सिलेंडर ऑन करके हाथ लगाएगी तो देखना यहाँ पे तुझे दिखेगा लिक्विड, पानी पानी सा हल्का सा। नहीं सर इतना नहीं करके देखा। हाँ, थोड़ा रिस्क है पर कर सकते हो। घर वालों की कुटाई तुम्हारे हाथ में, और कुछ हो वो भी तुम्हारे हाथ में।
कभी ऐसा ही सिलेंडर खुला का खुला ही रह जाए। नहीं, हल्का सा तो कर ही सकते, खट खट ऐसे, उससे भी कुछ- अब ऐसा नहीं कि खोल के खड़ा हो गया, नहा रहे हो, हाँ देख रहे भाई, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। हल्का सा कर सकती है, मैंने करके देखा है। क्योंकि मुझे पहले ही भरोसा नहीं होता एक बार मेरे टीचर पे कि गैस ना लिक्विड होती है सिलेंडर में। मैंने बात ही नहीं मानी थी, मुझे बेकार में लगा झूठ बोल रहा टीचर। फिर मैं तब मैंने अपने, जब मैं हॉस्टल में था तब मैं घर गया था, तब मैंने देखा था करके, ऐसे उंगली पे करके देखा था, तो लिक्विड आता है उसके अंदर से। फिर तुम हीट भी दे के रखते हो ना बर्नर में, तो जलने भी लगता है, तो वो हीटिंग से भी वो गैस में कन्वर्ट होता रहता है खटाखट। चलो आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। सबको इतना यस चमक गया? सर। अच्छा चलो, अब एक आपको थोड़ी सी बियॉन्ड द सिलेबस चीज पढ़ाते हैं, लेकिन आती है नीट में कभी कभी, कभी कभी आती है। इसको बोलते हैं अपन विरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो एक साइंटिस्ट था जिसने एक इक्वेशन दी, ठीक है, ये सबके लिए नया है। तो उसने बोला जेड बराबर 1 प्लस बी बाय वीएम। वीएम क्या है बता देता हूं सब लोगों को। वीएम है बेटा वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, डरना मत, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, ठीक है, 1 मोल के वॉल्यूम को वीएम बोल रहा हूं बेटा। तो एक इक्वेशन है, काफी फेमस इक्वेशन है, ऐसी इक्वेशन है, ऐसे इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो है क्या सीन, ये एक बार सुनना मेरी बात। ये इक्वेशन ना किसी भी स्टेट पर लागू होती है। आप इसको सॉलिड पर लगा सकते हो, लिक्विड पर लगा सकते हो, गैस पर लगा सकते हो, है ना, इसलिए बोलता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। एक इक्वेशन हमने ड्राइव करी है, अब जितने भी सब नए लोग हैं, ये हमारी रियल गैस इक्वेशन है जो हमने ड्राइव करी है। अभी आपको हम डायरेक्ट बता रहे हैं, डायरेक्ट याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारी इक्वेशन है P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर v माइनस एन बी बराबर एन आर टी, ठीक है। इसमें सबको पता है ए और बी क्या है, अभी तो मैंने 10 बार बता दिया, ए और बी क्लियर है ना, है ना। Yes, sir. गैलेक्सी Yes, sir. M21। बेटा तुम्हारा असली नाम बता दो, मैं तुम्हारा नाम नहीं तो यही बोलता रहूंगा। लड़की तुम्हारा असली नाम क्या है? गैलेक्सी M31। Monica. मोनिका, ओके। तो अभी ए और बी की वैल्यू पता चल गई भावना और मोनिका को, बाकी सबको तो पता ही है ना। अच्छा, तो वो सूत्र याद रखो। इसको एक मोल में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा, एक मोल में कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, इस तरीके से, P प्लस एक n की वैल्यू 1 रख दी, V बन जाएगा मेरा Vm। हम जनरली एक मोल के लिए चीजें करके देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें चीजें समझ में आ जाती है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी रियल गैस इक्वेशन। टास्क क्या है अपना, देखो बहुत मजेदार चीज है ये, मजेदार डेरिवेशन है। हमें इस इक्वेशन को ना, इस इक्वेशन को ऐसा बनाना है। हमारी क्या है, हमारी जो इक्वेशन है वो खाली किस पर लागू होती है, गैस पर। मुझे इस इक्वेशन को ऐसा कुछ फॉर्म में लेके जाना है जिससे मैं बी, सी और डी की वैल्यू निकाल सकूं। मुझे क्या करना है, मेरी रियल गैस इक्वेशन को क्या करना है, रियल गैस इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है। जो फॉर्म दिख रही है आपको, इस फॉर्म में मुझे इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके मुझे बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। सबको समझ में आया करना क्या जिंदगी में, बताओ। यस सर। मतलब अभी 15-20 मिनट में समझ रहे हो, इस इक्वेशन को ऐसा दिखाना है। तो करेंगे अपन, कैसे करेंगे हम आपको बताएंगे। एक बार यहाँ पे दोनों लिखो, फिर मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। हो गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. बहुत ही बढ़िया, आ जाइए आप। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। अब सब लोग लिखेंगे नहीं, सब लोग देखेंगे मैं क्या क्या कर रहा हूं, क्योंकि मैं थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज करूंगा जो कि आपने नहीं पढ़ी।
ठीक है, पर मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। P प्लस ए VM स्क्वायर VM माइनस बी इक्वल्स टू RT है ना भाई। तो देखो हम क्या कर रहे हैं बेटा, सब लोग बस ध्यान से देखते रहना, बहुत इजी है, दिखने का बड़ा दिखेगा। तो RT को इसको नीचे डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया, ऐसे कर दिया, कोई लोड नहीं है जिंदगी में। ठीक है, हमें बनाना है जेड बराबर समथिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, P को लिख रहा हूँ P बराबर RT VM माइनस बी, ठीक है, A VM स्क्वायर। ठीक है, अच्छा जो लोग नए हैं उनको बता दो, जेड होता है PVM बाय RT, जेड की वैल्यू ये होती है बेटा। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस P को जेड बनाना है, तो इस पूरी इक्वेशन को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, VM बाय RT से। तो यहाँ क्या बन जाएगा, देखो P VM RT, मुझे जेड बराबर चाहिए ना, इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, इक्वेशन को वैसा बना रहा हूँ जैसा दिखनी चाहिए रियल इक्वेशन। यहाँ पे क्या जाएगा, RT बाय VM माइनस बी है ना, इसमें मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, हर फैक्टर को मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ VM by RT. RT से। A बाय VM स्क्वायर, यहाँ पे भी आ जाएगा VM बाय RT, शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी इतने में। अच्छा अब देखिए, ये तो जेड बन गया भाई, मेरा टास्क यही था। ये देखो RT से RT कट गया, यहाँ पे बच गया मेरा VM डिवाइडेड बाय VM माइनस बी, है ना जी। यहाँ से VM की एक पावर कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे बच गया मेरा A VM बाय RT। इतना सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ हाँ या ना। हाँ, तो इतना एक बार ही लिखेंगे सब लोग, फिर मैं अगले पेज पे शिफ्ट करूँ। एक बार इतना करके देख लो अपनी नोटबुक में सब लोग, फटाफट फटाफट, फिर मैं इसके आगे भी, डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ, मुझे इस इक्वेशन को वैसा ही बनाना है, जेड बराबर 1 प्लस समथिंग समथिंग समथिंग। तो एक बार ही सब इतना लिखेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। रिटर्न सर। परफेक्ट, सबका हो गया भाई। सर 1 मिनट. हाँ जी बेटा, हाँ जी, लिख लो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर हो गया. चलो आते हैं, अब देखो क्या सीन है। हाँ, पहले तो उधर का कॉपी पेस्ट तो कर ले। आ जाइए, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो जेड बराबर 1 अपॉन VM को नीचे ले गया, 1 माइनस B बाय VM। ये चमकता है क्या सबको, कुछ नहीं, VM को नीचे ले गया बेटा, सही है ना, एलसीएम लेके ऊपर लेके जाता है, नीचे ले आया, बोलो हाँ या ना। यस सर। अच्छा अब देखो, एक चीज होती है बायनोमियल थ्योरम, आपको कुछ नहीं करना, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है बेटा ये, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे है ना। तो देखो ये क्या है, देखो 1 ये अपना 1, ये अपना x हो गया, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, अपन उसके हिसाब से लिखेंगे, 1 प्लस एक्स, एक्स क्या है अपना B बाय VM, फिर क्या आएगा बेटा, बोलो B स्क्वायर बाई VM स्क्वायर, फिर क्या आएगा बेटा, B क्यूब बाय VM क्यूब। ऐसे कहां तक चलेगा, ये चलता ही जाएगा, ये चलता ही जाएगा ऐसे।
और अपने पास एंड में क्या है, माइनस ए बाय वी एम आर टी। देखो उसके जैसे दिखने लगी ना इक्वेशन। अब देखो वीएम वाले टर्म्स को एक साथ ले लो, वीएम और वीएम वाले टर्म्स को एक साथ ले लो। जेड बराबर 1 प्लस बी माइनस ए बाय आर टी, और वीएम बाहर ले लिया। ये चमकता है सबको? देखो देखो भाई, चमकता है कि नहीं चमकता है? इसको इसके साथ ले लिया, वीएम कॉमन ले लिया। बोलो हाँ या ना? यस सर। सब बोलो भाई, बताओ समझ में आ रहा है कुछ नहीं आ रहा जिंदगी में, बताओ। अच्छा अब क्या, ये इक्वेशन वैसी दिख रही है वीरियल इक्वेशन जैसी? हमारा नीट का सवाल, नीट के सवाल में क्या पूछेंगे, बी की वैल्यू क्या आ रही है बताओ। चलो बी यदि कंपेयर करोगे तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1 अपॉन बी की वैल्यू क्या आ रही है, उस इक्वेशन को इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो बी की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है? यार यस मजा सर। नहीं आया, समझ में नहीं आया आपको? बताओ हाँ या ना? नहीं समझ में आया? इस Yes, इक्वेशन को उस इक्वेशन से कंपेयर करो, हम वो भी लिख देते हैं यार। ऐसी तो थी वो इक्वेशन। मेरे पेन को क्या हो गया बे, एक सेकंड, गड़बड़ हो गई इसकी। हाँ तो देखो जेड बराबर यही तो थी 1 प्लस बी बाय वी एम सी बाय वी एम स्क्वायर। तो बी की वैल्यू देखो क्या आई, बी माइनस ए बाय आर टी। यस यस सर। बी की वैल्यू क्या आ गई बोलो, बी स्क्वायर। डी की वैल्यू क्या आ गई बेटा? आया कि नहीं आई बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये इक्वेशन कोएफिशिएंट में बी सी डी की वैल्यू हमने निकाल ली ना इस तरीके से। तो ये सवाल हमारे नीट में आ सकता है टफर साइड में। ये क्वेश्चन है टफर साइड का, मतलब आपसे जब टफ चीज पूछी जा रही हो। ठीक है, तो एक बार ट्राई करिए प्लीज इसको। नहीं समझ में आया तो पूछो प्लीज, अपने कॉपी में करके देखो क्या पहुंच पा रहे हो क्या एंड रिजल्ट पर। फिर भी आपको कोई डाउट है प्लीज पूछो मुझसे। सर एक बार यहाँ से दोबारा रिपीट करना। हाँ बताओ बेटा, देखो कहाँ से करूं बता? यहीं से। यहीं से, यहाँ z से। इज इक्वल टू 1 प्लस बी हाँ माइनस ए तो बाय बेटा आर टी। देखो, ये इसको 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स को मैंने ऐसे एक्सपेंड करके लिखा। मेरा एक्स है बेटा बी यस बाय सर। एम, सही है? तो मैं लिखा यस सर। 1 प्लस बी बाय एम, फिर एक्स स्क्वायर, तो बी स्क्वायर वी एम स्क्वायर, फिर एक्स क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है लड़की? यस अब मैंने सर। कहा यस सर। ये चीज और ये चीज एक साथ ले लेता हूँ, तो इसको एक साथ ले लिया क्योंकि वी एम है ना बेटा कोफिशिएंट एक साथ। यस सर। तो देख लड़की, इसमें से मैंने 1 अपॉन वी एम कॉमन ले लिया तो ये बन गया। ठीक है सर। फिर बी बाय ये चल रहा है, फिर मैंने इसको इससे कंपेयर किया तो 1 प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, बी माइनस ए बाय आर टी। सी की वैल्यू क्या आ रही है मेरी, यस सर। स्क्वायर। डी की वैल्यू बी क्यूब, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। सर ये बी वाई एम की वैल्यू बताना कैसे आई? कौन से वाले की बेटा, बी की, कैपिटल बी की? नहीं, ये लास्ट लाइन है ना, z इज इक्वल टू 1 प्लस बी माइनस ए आर टी। हाँ ये लास्ट लाइन में ये वाली बता दीजिए कैसे देखो बेटा, आई? इसको इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, वीएम कोफिशिएंट सेम है, तो ये देख ठीक है, कंपेयर। आगे 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 मैं 1 अपॉन वीएम कॉमन ले ले लड़की, आगे। है ना? सर और ये z इज इक्वल्स टू 1 बाय vm और क्या बोल रहे हो लड़की, बहुत कम आवाज आ रही है। शीतल, जेड बराबर z इज इक्वल्स टू 1 प्लस b बाय vm और फिर प्लस c बाय vm स्क्वायर, ये कहाँ से आया? बेटा एक बार तेज तेज बोलो फिर से। ये कहां से आया, ये आप पूछ रही हो, ये कहां से आया, ये चीज कहां से आई ये है बेटा? शीतल तुम्हारी आवाज ना बहुत दब के आ रही है, पता है मेरे को, मतलब क्लियर नहीं हो रहा क्या पूछना चाह रही हो। और माइक के पास आके बोलो। अच्छा माइक के पास ही हो तो फिर क्यों आवाज कम आ रही है? अब बोलो, मैं मेरी आवाज तेज कर लेता हूँ, मैंने तो फुल की हुई है कंप्लीट। हाँ कौन सी चीज पूछनी है तुम्हें, ये बता दो मुझे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
सर जो आपने वाइल इक्वेशन लिखा था बेटा, वो तो वो उसका डेरिवेशन तेरे सिलेबस में नहीं है, मैं समझ गया। आप पूछ रहे हो ये कहां से आया, राइट? ये ना बेटा, ये तो इक्वेशन ही है, ये तो तेरे सिलेबस में ही नहीं है, ये तो तू बाद में पढ़ेगी, मतलब तू तो कभी नहीं पढ़ेगी, खैर तो बायो ले ली, लेकिन ये इक्वेशन का भी डेरिवेशन होता है। लेकिन ये इक्वेशन किसी भी स्टेट पर एप्लीकेबल होती है, और ये इक्वेशन गैसेस स्टेट पर एप्लीकेबल होती है। तो हमने ना ये देखा कि यदि मैं इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में लेके जाऊं तो बी सी डी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी। मतलब यदि बी की, सी की, डी की इस वीएल इक्वेशन स्टेट में मैं बी सी डी की वैल्यू वो लिख दूं जो मैंने ड्राइव करी है, तो वीएल इक्वेशन क्या बन जाएगी? रियल गैस इक्वेशन बन जाएगी। समझे आप लोग? सही है? यस सर। अभी सबको समझ में आया ना हमने क्या किया? ये इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि रियल इक्वेशन देखो कोई पूछेगा रियल गैस इक्वेशन क्या इक्वेशन ऑफ स्टेट है क्या? नहीं है बेटा, तो गैस पर ही लगती है। रियल इक्वेशन सॉलिड, लिक्विड, गैस सब पे लगती है। चलिए, सबका इतना हो गया है क्या? मुझे बताएंगे क्या? यस सर। यस यस सर। अच्छा, अभी मैं एक चीज और सिखाना चाहता हूँ आपको इसमें, बस छोटी सी, फिर हम आज की क्लास चाहे एंड कर देंगे। तो देखो, हमने कहा बेटा हमारा आपने सबने ड्राइव कर लिया z बराबर 1 प्लस बी माइनस ए बाय आर टी वी एम प्लस बी स्क्वायर वी एम स्क्वायर ऐसे बी क्यूब वी एम क्यूब, ये आपने सबने ड्राइव कर लिया। अच्छा, मान लेते हैं सर। कि हाँ जी बेटा, सर 1/VM आएगा शायद। सॉरी, हाँ ओके, यस। अच्छा, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मान लो प्रेशर को बेटा लो कर दूं, टेम्परेचर को ज्यादा कर दूं। एक गैस है, तो प्रेशर को लो कर दूं, टेम्परेचर को कम कर दूं, तो वॉल्यूम का क्या होगा बताओ सब लोग? प्रेशर कम कर दूं, टेम्परेचर ज्यादा कर दूं, तो वॉल्यूम का पे क्या असर पड़ेगा? तो बता सकता है? इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, सही बात है। अच्छा, यदि वॉल्यूम बहुत बड़ा, मैं कंडीशन ही ले रहा हूं कि प्रेशर कम टेम्परेचर ज्यादा, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। अच्छा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है तो वीएम का स्क्वायर और भी ज्यादा होगा, यस सर। वीएम क्यूब और भी ज्यादा होगा। तो इन वाली सारी टर्म्स को मैं क्या कर सकता हूँ? नेग्लेक्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? यस सर। यस सर। एटलीस्ट Yes, उनके sir. स्क्वायर को, वीएम तो चलो एक क्वांटिटी, लेकिन उसके स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर दिया। अच्छा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई? ART into 1/VM. अच्छा, एक बात बताओ, मैंने कल पढ़ाया था, जो लोग नए हैं उनको बता रहा हूँ, आइडियल बिहेवियर और रियल बिहेवियर दो चीज होती है। आइडियल मतलब गैस के पार्टिकल इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, आइडियल का मतलब ये होता है। अच्छा बताओ, जब आप प्रेशर कम कर रहे हो, टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हो, तो पार्टिकल्स दूर दूर जा रहे हैं, Yes, sir. तो कौन सा बिहेवियर अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, आइडियल या रियल? आइडियल ना भाई, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, आइडियल गैस होती है जिसमें इनफाइनाइट होता है डिस्टेंस। अब प्रेशर को कम करते जा रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहे हैं, तो पार्टिकल्स दूर दूर जाते जा रहे हैं ना, दूर दूर जाते जा रहे हैं, तो कौन सा बिहेवियर अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं? आइडियल। और आइडियल में बेटा z बराबर 1 होता है। z बराबर कितना होता है? 1। तो मान लो मैं प्रेशर को कम करते जा रहा हूँ, टेम्परेचर को बढ़ाते जा रहा हूँ, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, कौन सा बिहेवियर अचीव करने की कोशिश कर रहा हूं मैं? आइडियल। और आइडियल में z बराबर 1 होता है। अच्छा, एक बार बताओ, इस इक्वेशन को देख के बताओ, z बराबर 1 कब हो सकता है? जब ये चीज जीरो हो जाए। Yes, sir. है कि नहीं है? हाँ ना बोलो यार, मजा नहीं आ रहा। Yes, sir. मैं फिर से Yes, sir. प्रेशर कम करना, टेम्परेचर बढ़ाना, मतलब पार्टिकल जा रहे हैं दूर दूर। आई वांट टू अचीव द आइडियल गैस बिहेवियर, दैट आइडियल गैस बिहेवियर में z बराबर 1 होता है। तो मेरा सवाल यही है कि इस इक्वेशन को देख के ये चीज जीरो हो जाए तो z बराबर 1 हो सकता है। अब वॉल्यूम तो जीरो हो नहीं सकता कभी, वीएम तो जीरो नहीं हो सकता, तो क्या जीरो होएगा? बी ए बी और आर तो कांस्टेंट ही है। बिल्कुल सही बात। अच्छा, ये जीरो होगा तो यहाँ से टी की वैल्यू, इसको ऐसे लिख सकते हैं बी बराबर ए बाय आर टी। तो टी बराबर क्या होगा? ए बाय आर बी। जो बेटा टेम्परेचर आया ना, ये टेम्परेचर क्या है जिस पर गैस कैसा बिहेवियर शो कर रही है? आइडियल। इस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइल्स टेम्परेचर। बोलते हैं इसको? नहीं मजा आया? देखो, हमने कहा कि ऐसा करने से आइडियल बिहेवियर आ रहा है। तो यदि चीज जो गोला लगाई है मैंने, ये चीज जीरो हो जाए तो z1 के बराबर आ जाए। अब vm तो जीरो हो नहीं सकता, मतलब b माइनस ए बाय आर टी जीरो होगा। b माइनस ए बाय टी जीरो का मतलब क्या? टीबी। टेम्परेचर निकाल लिया मैंने, वो टेम्परेचर निकाल लिया जिस पर एक रियल गैस कैसा बिहेव करेगी। बोलो, आइडियल। टेम्परेचर को क्या बोल लूंगा मैं बेटा?
बॉइल्स टेम्परेचर। टेम्परेचर आपसे ये पूछ सकता है कि बॉइल्स टेम्परेचर क्या होता है, तो आप बता देना वो टेम्परेचर जिस पर एक रियल गैस कैसा बिहेव करेगी, आइडियल। उसका फॉर्मूला भी आता है, Ideal. आपको सब कुछ आता है। आया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. आ गया सर। Yes, sir. कॉपी में छाप दो इसको भाई, अत्यंत ही अच्छी चीज है ये।